वेलकम सन पॉइंट। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर आप एक्सरसाइज 2.1 से 2.5 तक के किसी भी सम्स को सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है इवल्यूट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, दैट मीन्स इन हिंदी उपयुक्त सर्वसम्यकों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट को सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी का प्रयोग करके सॉल्व करना सीखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए 99 का क्यूब है, आप चाहें तो इसको 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99 करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग 9th क्लास के स्टैंडर्ड से देखें तो हम लोगों को उस तरह के मल्टीप्लाई नहीं करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली कह दिया गया है कि सुटेबल आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करना है। तो हम लोग इसमें मतलब सर्वसम्यिका दैट मीन्स फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। तो जैसे 99 है तो सबसे पहले हम लोग इसे चेक करते हैं कि ये इसको दूसरे किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट है आपका 99 का क्यूब, दैट मीन्स कहने का मतलब यह है कि 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज 99 है तो ये 100 के पास है, तो इसको हम लोग 100 - 1 का क्यूब लिख सकते हैं। तो ये फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ 1 है, इसको अगर a और इसको अगर b कंसीडर कर दें तो a - b का होल क्यूब फॉर्मूला बनता है, यानी आइडेंटिटीज बनता है। तो हम लोग इसी आइडेंटिटी का प्रयोग करके इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि a - b का होल क्यूब जो फॉर्मूला बनता है वो होता है आपका a क्यूब - 3ab विद इन ब्रैकेट a - b और -b क्यूब। तो देखिए इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पर a क्यूब है, a हमने 100 को माना है तो हम लोग यहाँ इक्वल लिख के और 100 का क्यूब लिख देंगे। -3 a के जगह 100 और b के जगह 1, फिर a - b तो a के जगह 100 - 1 और b का क्यूब दैट मीन्स 1 का क्यूब, और यहाँ माइनस है तो माइनस लिख लिया। अब देखिए 100 × 100 × 100 करेंगे, अगर 0 होता है तो जितने बार 0 होता है ना उतने 3 बार लिख देते हैं, यानी कि 2 0 है तो 3 बार लिख देंगे, 2 0 लिख दिया, दैट मीन्स 1 पर 6 0 घटा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 100 से, फिर 1 से तो 300 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 100 - 1 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए 1 पे 1 2 3 4 5 6 0 घटा। अगर 300 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 × 100 करेंगे तो 300 पे 2 और 0 आ जाएगा, और ये माइनस, फिर ये ब्रैकेट से बाहर है ना, तो इससे पहले इसको करेंगे और फिर इसी से इसको भी करना होता है क्योंकि ये ब्रैकेट में दोनों है। तो 300 को 1 से करेंगे 300 तो आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए माइनस है और यहाँ भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ समझ में आया होगा कि ये माइनस था ये प्लस था तो माइनस हुआ, ये माइनस है और ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये 300 जो बाहर है ब्रैकेट से इससे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में -1 है तो -1 लिख देंगे। अब देखिए ये पूरा प्लस में है और ये प्लस में है, इसको पहले प्लस कर लेंगे हम टोटल प्लस वाले को, और माइनस वाला ये है और ये, तो इसको भी एक साथ प्लस कर लेंगे। तो पहले इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं, तो 300 प्लस करेंगे तो 1 पे कितना 3 0 और यहाँ पर 300 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो इसको, है ना। अब इसको और इसको जोड़ेंगे दोनों माइनस वाले को, तो 3 पे 2 3 0 और 1 लिख देंगे। अब इसको माइनस करके लिख लेते हैं, तो जैसे रफ हम लोग यहाँ कर लेते हैं, 1 पे कितने 0 है 3 0, फिर 300 है और माइनस कर लेंगे कितना 1 0 0 0 3 को, तो कितना आएगा देखिए, तो मतलब 3 0 है तो यहाँ 3 0 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, ये 9 के 9 रहेगा, 9 के 9 और ये 2 आ जाएगा, और ये फिर 10 में से 3 घटाएंगे तो 7 आएगा, और ये 9 9, तो ये रिजल्ट आया कितना 99 72 और फिर 999। तो ये आंसर आ गया फर्स्ट का। चलिए अब हम लोग सेकेंड सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड है यहाँ पर मैं सेकेंड लिख रहा हूँ, सेकेंड है 102 का होल क्यूब। देखिए ये 100 के माइनस में था एक,
और ये 100 से 1 प्लस है, मतलब सॉरी 2 प्लस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि 100 यानी 100 प्लस 2 का होल क्यूब। समझ में आ रहा होगा कि 100 प्लस 2 क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर 102 है। और इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो इसको a मान रहे हैं और इसको b मान रहे हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला बनता है a क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट से बाहर फिर से b क्यूब। इस आइडेंटिटी का हम लोग इसमें यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए a क्यूब है तो 100 का क्यूब लिख लेते हैं, मार्कर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आइडेंटिटी समझ में आ जाए। अब सॉल्व कर रहे हैं इसको हम लोग, 100 का क्यूब प्लस 3, a के जगह 100 और b के जगह 2 और फिर ब्रैकेट में 100 प्लस 2 प्लस b का क्यूब दैट मीन्स 2 का क्यूब। तो देखिए 100 पर मतलब 3 बार 100 इंटू 100 इंटू 100 करेंगे तो एक पर कितने 6 बार 0 आ जाएगा, है ना। 3 2 5 1 6 प्लस 3 दूना 600 हो जाएगा ये, क्योंकि 3 दूना 6 और फिर 2 0 600। और ये है 100 प्लस 2 और प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 8। अब देखिए एक पर 6 0 4 5 6 जमा 600 को 100 से करेंगे तो 600 पर 2 और 0 आ जाएगा और 6 दूना 1200 आ जाएगा, है ना। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि 600 से पहले 100 को करेंगे फिर 600 से 2 को करेंगे तो 1200 प्लस में 8 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं टोटल को, तो प्लस करेंगे सभी प्लस में है तो ओनली प्लस ही हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, एक पे 1 2 3 4 5 6 0 और फिर यहाँ पर है 6 पे 4 0 तो 1 2 3 4 और 6, फिर है 1200 तो 1200 ऐसे लिख लेंगे और फिर है 8। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो 8 0 2 1 6 0 1, है ना। तो 106 1208 106 1208, तो ये आ गया आपका सेकेंड का आंसर। ये फर्स्ट का था, ये सेकेंड का। अब हम लोग लास्ट में थर्ड सम को सॉल्व कर रहे हैं। थर्ड सम है 998 पे मतलब कि क्यूब, तो इसको हम लोग ना 1000 और -2 लिख सकते हैं ना, और इसको हम लोग a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने फर्स्ट किया था 100 - 1, इसी तरह से यहाँ पर है 1000 - 2, तो सेम आइडेंटिटी लगना है जो फर्स्ट में लगा है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके और कमेंट कीजिएगा कि जो हमें अगर पता चल जाएगा कि आपको समझ में आ गया है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको थोड़े भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर चैनल पर नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।